हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी अभी हो रहा है सहरी का वक्त और बज रहे हैं 3:30 और मैंने बना ली है चाय और सब्ज़ी मैंने रात में ही बना ली थी। तो बस अब उसे गर्म कर रही हूँ। आटा मैंने लगा दिया है। मैं बनाऊँगी रोटियाँ। रोटी मैं सहरी में ही बनाती हूँ ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म, क्योंकि सर्दियों है ना थोड़ी सी ठंडा सी है तो इसलिए इसमें गर्म रोटी खा ली जाती है। वरना तो गर्मियों में तो आसिफ जी खाते ही नहीं थे, कहते थे बना के रख लो। तो बस अब हम चलते हैं सहरी करने के लिए। तो गाइज हमारा सेकंड सहरी भी तैयार हो चुकी है। और अफू आ जाओ, सहरी करेंगे सहरी। ऊपर की रोटी हमारी है क्योंकि उनमें घी लगा हुआ है, नीचे की तुम्हारी है। हाँ मेरा बच्चा पापा जी के साथ में सहरी करेगा। जल्दी आ जाओ, जल्दी ले लो जी, निकालो ऐसे दोनों निकालो, दोनों दोनों जी बेटी। चाय के साथ क्या खाओगे आप? हैं? पाव। अच्छा ये रहे पाव भी बंद भी हैंगे चाय के साथ। ये सब हैगा, नाश्ते का सामान भी हैगा, जो मर्जी बटर ब्रेड खाना हो, पापे ब्रेड खाने हो, सब खाना हो आ जाओ, आ जाओ जी आ जाओ। तो जी चाय नहीं निकालूं अभी नहीं। मैं तो खाऊंगी चाय के साथ। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी दूसरी सहरी भी कंप्लीट होती है और माशाल्लाह से सहरी हो चुकी है। इनायतू आपकी भी हो गई। तो जी हम सबकी सहरी हो गई और यहाँ पर मेरे अफू की भी हो गई। अफू सहरी हो गई बच्चे, मतलब हो गई। नहीं रोज़ा तो नहीं रखेगी, लेकिन हाँ उसको मैं उस सुबह ही उठा के सहरी कर लेती वो हम सबके साथ में ना, क्योंकि फिर उसके बाद वो जल्दी नहीं उठती, उसको भूख लगती है ना ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो वो आराम से 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती है। बहुत खाली दिखी थी। तो इनायत आपका फर्स्ट रोज़ा कैसा गया बच्चा? बहुत अच्छा गया, बहुत आसानी से गया। बहुत आसानी से गया, पता ही नहीं चल रहा था आधे दिन तो रोज़ा भी है। मज़ा आया। मज़ा आया बहुत। तो गाइज मज़ा आया मेरे बच्चे को और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इनायत आज मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ आज इनायत का एग्ज़ाम भी है हिंदी का सेकंड रोज़े पे, और आज इनायत का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि वो रोज़े में रोज़ा रख के एग्ज़ाम देने के लिए जा रही है। तो इनायत वो भी आप हमसे शेयर करना, ठीक है ना, सबसे सारी खाला जी से। तो जी सारी खाला जी को मेरे बच्चों की तरफ से सेकंड रमज़ान भी मुबारक हो। अब मैं आपसे मिलूँगी ज़ोहर के टाइम पे, और आज मुझे लगा नहीं वॉशिंग मशीन कपड़े भी धोने हैं। तो बस अल्लाह पाक हिम्मत और ताकत दे, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होंगी। वैसे तो मैं सैटरडे को या संडे को ही मशीन लगाती हूँ, लेकिन सैटरडे को मेरे घर कुरान खानी थी, संडे का रोज़ा था, तो आज मैं मंडे को वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। तो हस्बैंड जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, यहाँ देखो। तो आसिफ जी जा रहे हैं अपने मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, हम थोड़ा सा कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम भी फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो चलो जी आपसे मिलते हैं सहरी के ज़ोहर के टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने और माशाल्लाह से ज़ोहर का टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, मेरी नमाज़ भी हो गई है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कपड़े भी वॉश करने थे, मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, नहा धो के हम हो गए हैं बिल्कुल फ्रेश। और बस अब मैं जाऊँगी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। मैं थोड़ा सा ना इसको कोशिश कर रही हूँ इसको बनाने की, क्या उसमें देख के, शीशे में देख के। तो यहाँ पर मैंने अपना बड़ा प्यारा वाला सूट पहना है, ये वाला। तो मैंने सोचा चलो अब इसे रमज़ानों में निकाल लेते हैं और रमज़ानों के और सूट भी लेकर आने हैं अभी। तो जैसे ही हस्बैंड को टाइम मिलेगा वैसे ही हम लोग जाएंगे अपनी शॉपिंग करने के लिए। वैसे भी मैं अभी सोच रही हूँ अभी ना जाऊँ, कम से कम मेरे थोड़े रोज़े हो जाएं उसके बाद फिर मैं जाऊँ। तो चलो और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। क्योंकि ना मुझे खुद को ही चक्कर आ रहे थे, मुझे से नहीं हो पा रहा था सही से ना, व्लॉग नहीं शूट हो पा रहा था। तो बस मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि हमारा मतलब बच्चे गए हैं अभी पढ़ने के लिए। अब उनका ट्यूशन की टाइमिंग सारे चेंज हो गए हैं, तो अभी सिपारा वाले ट्यूशन में गए हैं वो लोग। तो वहाँ से 2 बजे गए हैं और 3 बजे आएंगे, और 4:30 बजे उन्हें अपने दूसरे वाले ट्यूशन जाना होगा। और इनायत का आज एग्ज़ाम था, अल्फिया का नहीं था, और इनायत का रोज़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा भी रोज़ा अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। दांत की तकलीफ़ जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। डॉक्टर ने बोला है कि बस अब आपको डेली आना है, डेली इसमें सफाई करवा के नहीं फिर चले जाना है मेरे से, और कुछ नहीं करना है अभी। अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे, जैसे ही शुगर कम होगा हम इसे निकाल देंगे। तो ये था मेरा आज का। और आज की जो इफ्तारी बनने वाली है ना, वो आज बनेगा इडली सांभर। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता है कि मेरे बच्चों को इडली सांभर बहुत पसंद है। कम से कम महीने में 2 बार तो इडली सांभर बन ही जाता है। तो बस आज का भी वही है कि बच्चों की फरमाइश पे ही हो रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपनी बच्चों की फरमाइश पे पूरी चीज़ें करती हूँ। तो आज इनायत ने बोला कि मम्मा मुझे इडली सांभर खाना है, तो बस मैंने सूजी भिगो दी है। अब 4 बजे 5 बजे उठ के उसमें सांभर बना के और इडली सांभर की आज इफ्तारी होगी हमारी। तो मुझे सब बताइएगा आप कमेंट करके, क्या आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं और आप लोग इफ्तार में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें बनाते हैं। मैंने कोई भी प्रिपरेशन रमज़ान की जो होती है ना वो मैंने नहीं करके रखी। गाइस यूट्यूब पे देखो, हर किसी ने अपना फ्रिज स्टोर कर रखा है यार। इतना स्टोरेज कर दिया, इतनी स्टोरेज कर ली कि है ना, मैं सच बताऊँ ना, मुझे फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल लेस लगता है। हकीकत बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रिज में रखा हुआ। इवन आटा भी होता है ना, और वो मुझे बनता है तो मुझे उसकी रोटियां भी पसंद नहीं आती हैं। मेरा मन होता है ताज़ा गूंदो ताज़ा बनाओ, उसकी बात ही अलग होती है। फ्रिज की चीज़ें, फ्रिज में मैं जो यूज़ करती हूँ ना, फ्रिज एज अ मैं स्टोरेज यूज़ करती हूँ। उसके अंदर ठंडा पानी होता है, उसके अंदर दूध होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, और मेरी दालें मसाले ज़्यादातर चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं। मैंने कभी भी माशाल्लाह से ना मैंने कबाब स्टोर करे। मैंने एक बार कोशिश करी थी, कबाब स्टोर करे थे, लिटरली मुझसे खाए ही नहीं गए थे, वो मैंने सारे दे दिए थे। मुझे तो फ्रिज में रखे हुए जैसे बर्फ़ में गोश्त के अंदर अगर बर्फ़ भी लग जाती है ना, तो वो भी मुझे पसंद नहीं आता है। तो पता नहीं कैसे खा लेते हैं लोग बाग, एक एक महीने के लिए समोसे, रोल्स, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब करके रख देते। नहीं, मैं सिर्फ चटनी बना के फ्रिज में रख सकती हूँ, जो कि मैं काफ़ी टाइम तक वो चटनी चलती है। जो इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है, दूसरी चटनी होती है। वैसे तो चटनी भी मुझे जो हरा धनिया हरी मिर्च की होती है ना, सिल पे पिसी हुई हो या मिक्सी में भी तुरंत पीसो तुरंत खा लो, मैं वो वाली बंदी हूँ। मैं ऐसा कोई भी प्लान नहीं करती। यूट्यूबर्स जो है ना, मुझे ऐसा लगता है सारे के सारे इन्फ्लुएंसर जो है ना, जब रमज़ान आता है पागल हो जाते हैं कि ये प्लान, ये समोसे ले ले, कचौरियाँ ले के, ये ले वो ले। भाई नहीं, रमज़ान मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज भरने का नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है रमज़ान जो होता है ना, वो अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छी अच्छी बातें करो, इबादत करो, दैट्स इट। इतना ज़्यादा हाइप मत करो चीज़ों को। इसलिए मैं कभी भी प्री रमज़ान वो चीज़ें शूट ही नहीं करती हूँ, ना मेरे को ऐसी चीज़ों का कोई शौक भी है, सच बता रही हूँ। हालांकि मुझसे और सारे इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो नाराज़गी भी दिखाएंगे। सबका एक अपना तरीका होता है। मैं देसी हूँ, बिल्कुल देसी हूँ, मुझे देसी चीज़ें बिल्कुल पसंद है। ठेठ जिसे कहते हैं ना, मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती है। ताज़ा करना, ताज़ा वो करना। बहुत काम करा है गाइस, ऐसी बात नहीं है कि काम जो है मैंने नहीं करा है। इतना काम करा है कि आज मुझे ना सहरी और इफ्तारी ये सब करते करते 20-22 साल हो गए हैं। लड़कियां शादी के बाद सहरी और इफ्तारी करना शुरू करती हैं। मैंने माशाल्लाह से शादी से पहले इतने लोगों को खिलाया है सहरी, इतनी इफ्तारियाँ बनाई हैं कि अब जाके कहीं थोड़ा बहुत सुकून मिला है। अदरवाइज़ तो 3 बजे से जो मैं किचन में घुसती थी ना भाई साहब, और मेरा रोज़ा भी ना अक्सर करके किचन में खुलता था खजूर के साथ में, कि फटाफट से लो खजूर ले लो, जल्दी से रोज़ा खोल लो। क्योंकि मैं कढ़ाई पे ये फ्राई वो फ्राई, इतने पकौड़े, इतनी चीज़ें एंड शैंड बनती थी ना मम्मी के यहाँ पर। बहुत करा है, बहुत बहुत बहुत। अब ये है कि अपने घर पे मुझे सुकून से दस्तरखान पे बैठ के रोज़ा था। और अगर इस चीज़ में अगर आसिफ जी को पता चल जाए कि मैं जैसे खड़े होके रोज़ा गैस के पास खोल रही हूँ, भाई साहब एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था लॉकडाउन में, मैं कुछ बना रही थी और आसिफ जी इफ्तारी काट रहे थे, तो एकदम से रोज़े का टाइम हो गया। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं खजूर से यहीं रोज़ा खोल रही हूँ, आप खोल लो अंदर। बच्चे मेरे छोटे थे, इनायत भी छोटी सी थी, और अफू तो कुछ ही महीनों की, 1 साल की थी अफू तो। आसिफ जी को पता नहीं क्या गुस्सा आया, उन्होंने उठा के तरबूज जो बाहर फेंका था ना, मैं एकदम शॉक्ड हो गई। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला, और उठा के तरबूज सीधा कट के बाहर। और मैं देखती रह गई, मैंने कहा अरे क्या, मतलब क्या हो गया। तो कहने लगी कि आज क्या है, आइंदा मत कर देना कि गैस के पास खड़े होके मैं रोज़ा खोल रही हूँ। रोज़ा रखा है तुमने भी।
हमारे को खिला रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बांधी हो के वहीं पे खड़े होके रोज़ा खोलोगी। इतना मैं जल्लाद टाइप का हस्बैंड नहीं हूँ, या मैं इतना शौकीन नहीं हूँ। गैस बंद करोगी, भाड़ में जाए सारी चीज़ें, मेरे साथ दस्तरखान पे होनी चाहिए मेरी बीवी। सोची, और मैं पहले तो थोड़ा सा रोई और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने इस तरीके की कोई चीज़ मुझे ऐसे समझाई। तो जब नॉर्मल हो गए, सब हो गया, रोज़ा वोज़ा खोल गया, तब मैं कह रही, मैंने कहा यार तरबूज का लॉस करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, तुमने खामखा में 100 रुपये को नुकसान करा। ऐसे भी बोल देते तो शायद मैं समझ जाती। यार कुछ चीज़ें ना समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ता है। तो ये थी मेरे हस्बैंड की वो कहानी जो मुझे हमेशा याद रहती है। तो इसलिए मैं डर के मारे कभी भी, भाई गैस बंद कर दो, रोज़ा हमने दस्तरखान पे ही खोलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े हमारे दस्तरखान पे ही खुलते हैं। वो शादी का टाइम, शादी से पहले का टाइम था, जो किचन में खुला करते थे। बहुत मेहनतें करी, बहुत अफ्तारी सहरी सब करी है। अब अपने बच्चों के लिए और अपने शोहर के लिए अब करती हूँ। तो बस मैंने अपने लाइफ का एक किस्सा सुनाया। मैंने सोचा है कि हर रोज़ आपको अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाऊंगी मैं, डेली का, ठीक है ना। तो चलो बस, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अब मिलते हैं आपसे इफ्तार में। मैं कुरान शरीफ। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं इफ़्तार बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज इफ़्तार में मैंने बनाया है इडली सांभर। तो सांभर बन चुका है, सारी इडलीज़ भी बन चुकी हैं, बस ये लास्ट का सेशन था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए कुछ शूट कर लिया जाए। अच्छा, ये टाइम जो होता है ना, बड़ा ही हौश-पौश का होता है। तो असर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी और इडली सांभर भी बना लिया था। और मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड की आज छुट्टी है। उन्होंने सरप्राइज़ली मुझे दिया कि छुट्टी है। चले तो गए थे वो ऑफ़िस, उसके बाद फिर वो 4 बजे 3 बजे वापस आ गए। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा साथ खैरियत, कह लेंगे बस मुझे कुछ काम था, वो मैं करके फिर मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर हमारा इडली सांभर, इडलीज़ भी सारी बन चुकी हैं, ऑलमोस्ट सारी मैंने डन कर दी हैं, बस ये लास्ट की रह गई थी। और यहाँ पर सांभर की गैस भी मैं बंद कर दूँगी। और इडली सांभर बहुत ही अमेजिंग बना था, क्योंकि वॉइस ओवर जो है ना सुबह सहरी में ही दे रही हूँ मैं। और उसके बाद अंदर फ्रूट्स कट हो रहे हैं, क्योंकि मैं इनायत और उसके पापा फ्रूट काट रहे हैं। तो कुछ फ्रूट्स इनायत ने काट लिए थे, कुछ उसके पापा ने काटे हैं। और आज मुझे वैसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनकी छुट्टी है, क्योंकि अगर इनकी छुट्टी होती तो ऑब्वियस सी बात है मैं फिर कुछ और ही बनाती, क्योंकि इडली सांभर इनको इतना ख़ास पसंद नहीं है। तो मेरे को नहीं मालूम था, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से इनको जो पसंद है वो बना देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ना आलू की पकौड़ी और हरी मिर्च के पकौड़े बना दिए थे, तो जो वो के हस्बैंड वो शौक़ से खा लेते हैं। तो हालांकि वो मना कर रहे थे, क्यों इतनी परेशान हो रही है, मैं खा तो लूँगा, लेकिन फिर भी मुझे रहता है ना। मैंने कहा अगर आपने बताया होता तो आज से मैं कुछ और बनाती, मुझे बताना तो चाहिए कि आज की छुट्टी थी आपकी। कह रहा प्लान नहीं था, बस ऐसे कर ली मैंने। अच्छा जी। तो यहाँ पर चल रही है प्रिपरेशन फ्रूट्स काटने की, और इनको इतना गुस्सा आया, कहने लगे यार मैं फ्रूट्स लेकर आता हूँ, तुम लोग कुछ खाते तो नहीं। उन्होंने हमें इफ्तार करते हुए देख लिया। बच्चे भी फ्रूट्स इतना नहीं खा रहे थे और मैं भी नहीं खा रही थी, तो वो नाराज़ भी हो रहे थे, कह रहे यार मैं इतने फ्रूट्स लेकर आ रहा हूँ और तुम में से कोई कुछ भी नहीं खा रहा, सारे फ्रूट्स ऐसे ही तुम लोग बस बांटने में दे रहे हो, खा भी लिया करो। मैंने कहा हाँ यार। तो गाइज़ यहाँ पर अभी आपने मेरी अफ़ू की आवाज़ सुनी होगी। तो बस यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि हस्बैंड के लिए मैं थोड़े से पकौड़े भी बना दिए थे, और यहाँ पर मैंने फ्रूट थाल जो है ना वो सजा दी है देने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने ना बड़ी बरकत रखी है इस महीने में। आप कितना भी कम से कम भी खाना बनाओ, लेकिन तब भी रोज़ के 2-3 घर तो इफ्तारी बटी ही जाती है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मेरे बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। तो ये मैंने प्लेट तैयार करी थी बाहर देने के लिए, और अब आ चुके हैं हम लोग दस्तरखान पे। और तफसील से मैंने आज का दस्तरखान नहीं सजाया था, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था और बहुत जल्दी ही रोज़ा हो गया था। और 2 दिन से मेरे बच्चे इनायत का रोज़ा तो बाहर ही खुल रहा है, वो जब भी किसी के घर इफ्तारी देने जाती है तो वो वहीं पे ही रोज़ा खोलना पड़ता है उसको, टाइम हो जाता है, लेट हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं अब कोशिश करूँगी थोड़ा सा और पहुँचाने की जल्दी। तो बस यहाँ पर मैं भी बैठ चुकी हूँ, इनायत नहीं है, अफ़ू है, उसके पापा भी आ गए थे। तो बस आज का रोज़ा हम लोगों ने साथ में खोला। अब मिलते हैं। अच्छा जी, तो गाइज़ अब हम इशा की नमाज़ से फ्री हो चुके हैं और तराबियाँ भी पढ़ ली हैं। टाइम बज रहा है 10 बज रहे हैं और घर के अंदर अभी कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। आसिफ जी भी अभी तराबी पढ़ के नहीं आए, इनायत भी नहीं आई तराबी पढ़ के। और इसी के साथ आज हमारा सेकंड रोज़ा और सहरी और इफ्तार मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर देना। मैंने आज शाम को चाय नहीं पी थी, क्योंकि इफ्तार में हमने इडली सांभर बनाया था तो वही खा लिया था, फ्रूट्स खा लिए थे।
अब मेरा मन हो रहा था थोड़ा सा मैं चाय पी के रेस्ट करूं, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी सहरी में। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे सुबह सहरी में एक बार फिर से। तो हो चलो जी, मैं रखती हूँ अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।